धान की पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हो, यही सोच करके वीडियो देखने आए हो तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को अगर आप सही तरीके से अपने धान की फसल में यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, चीज़ों को एक नियमित ढंग से अपनाते हो, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप अपने धान से 15% तक पैदावार बढ़ा सकते हो। बड़े बड़े दावे लोग करते हैं कि 30%, 40%, 50% बढ़ जाएगी पैदावार। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हो तो 15% तक पैदावार आप धान की कैसे बढ़ा पाओगे। पैदावार बढ़ाने के मकसद से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाना है, जिससे जो चीज़ें जिस टाइम पर बता रहे हैं उनको उस टाइम पर सही तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल कर पाओ। अगर सही मात्रा सही टाइम पर इस्तेमाल करोगे तभी इसका आप फ़ायदा ले पाओगे। नहीं तो केवल देख करके चले जाने से और बाद में नहीं अपनाने से 15%, 10% का 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फ़ायदा वाकई में लेना है तो आपको या तो ध्यानपूर्वक बातों को सुनना है या तो आपको नोट कर लेना है। देखिए, जब 55 से 60 दिन की धान होती उसके पहले जो हम उर्वरकें आदि देते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, ये सब चीज़ें जिनका आज जो हम देते हैं उनका फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन ख़ासतौर से 55 से 60 दिन की अवस्था जो होती है ये धान की ऐसी कांतिक अवस्था होती है जिसमें पौधे की लंबाई बढ़ती है, पौधा का तना मोटा होता है, मजबूत होना चालू होता है। तो ऐसे में पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कमी कर देते हो तो पौधे के तने कमज़ोर हो जाएंगे, या यूरिया आदि बढ़ा करके आप डाल देते हो तो पौधे की हाइट बढ़ जाती है लेकिन पौधा कमज़ोर रह जाता है। ज़्यादातर किसान भाई यही गलती करते हैं कि इस टाइम पर यूरिया आदि फिर से डाल देते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तो आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में या स्प्रे करके ऐसी उर्वरकों को यूज करिए जिसमें नाइट्रोजन हो, तो कमी नाइट्रोजन की पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए आप चाहे तो यूरिया भी डाल सकते हो या NPK 19 से उसको डाल सकते हो। किसी तरह की कमी नहीं दिखती है तो इस टाइम पर तना मजबूत हो, पौधे की लंबाई बढ़े और बाली लंबी निकले तो आपको इसी टाइम पर काम करना, क्योंकि इसके कुछ टाइम के बाद धान में गबोड़ अवस्था चालू हो जाती है और गबोड़ अवस्था तक ये सभी पोषक तत्व मिलने चाहिए। तो इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी अगर नहीं है आपके खेत में तो NPK 05234 बेस्ट रहेगा। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से पहले यूरिया आदि दिया है तो नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो NPK 05234 इस टाइम पर 1 किलोग्राम मात्रा आपको देनी है। 1.5 किलोग्राम तक ले सकते हो, लेकिन 2 किलोग्राम के ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है। अब अगर आप के खेत में पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं तो आप 1 किलो से काम चला सकते हो, लेकिन हल्की मिट्टी है तो 2 किलो तक आप NPK 05234 ले सकते हो, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका स्प्रे बाली निकलने के पहले यानी 55 से 60 दिन की अवस्था होती है उस टाइम पर आप इसका स्प्रे एक बार कर दीजिए, और इसके बाद जब बाली निकलने वाली होती है तो बाली निकलने के पहले NPK 0050 भी स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे अगर इस टाइम पर करना है तो कर दीजिए, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर इस टाइम पर नहीं करते हो तो NPK 0050 जब 5 से 10% तक खेत में बालियाँ निकलती हैं उस टाइम तक किया जा सकता है। उसके बाद अगर स्प्रे करते हो थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसका नेगेटिव असर भी देखने को मिलता है। धान के दाने पर ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं जिससे क्वालिटी गुणवत्ता ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि बालियाँ निकल रही हैं 5-10%, उस टाइम पर आप स्प्रे कर दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब NPK 05234 जो है इसको अगर आप अपने पौधे पर स्प्रे धान में करते हो तो इससे पौधे का तना मजबूत होता है, फसल खड़ी रहती है, फसल गिरने से बच जाती। अब अगर बाई चांस आपकी फसल गिर जाती है तो 50, 60, 70, 80% तक भी नुकसान किसान भाइयों का हो जाता है। तो इसलिए तना जब मजबूत रहेगा, पौधा सीधे खड़ा रहेगा तो गिरने का चांस कम होगा, तो नुकसान होने से फसल बच जाएगी। लेकिन उससे तो मतलब बनता नहीं कि 5% या 10% आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन कैसे बढ़ेगा किसान भाइयों? अगर तना मजबूत रहता है, सीधा खड़ा रहता है और साथ में इसमें पोटास पड़ी हुई है, फास्फोरस है, NPK 05234 फास्फोरस और पोटास दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये पौधे को सीधा तो खड़ा रखता है, इसके साथ साथ जो बाली अंदर बनना चालू होती है उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो जब बाली निकलेगी तो लंबी निकलेगी और बाली मोटी निकलेगी, जिससे जो है पैदावार
बढ़ जाती है, क्योंकि बाली में जब दाने ज़्यादा संख्या में होंगे तो पैदावार निश्चित ही बढ़ेगी। तना मजबूत और सीधा खड़ा रहता है, गिरता नहीं है और गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। पोटास होने के कारण जो है धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कि इस टाइम में रोग बीमारियां लगने का ज़्यादा चांस बना रहता है, तो उससे भी बचाव होता है। और एक चीज़ और है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान से अपनाना है अपने धान की फसल में। अब पोटास और फास्फोरस के फायदे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब 0050 है, इसको बाली निकलने के पहले या बाली निकलने के बाद डालोगे तो इससे क्या फ़ायदा है। एक तो परागण की क्रिया में ये थोड़ा प्रोसेस बढ़ाता है और बाली को गुणवत्ता सुधार करता है, बाली की मोटाई बढ़ाता है, दुग्धावस्था में जो दूध बनने की प्रोसेस है जिससे दाने का भराव अच्छा होता है उसको भी बढ़ाता है, और मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं वो को अच्छे से मेंटेन बनाए रखता है। तो ये काम आपको करना है। तो दूसरा स्प्रे आप इस टाइम तक कर लें। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान कि जब बालियां निकलने के बाद का टाइम होता है उसके बाद आप देखते हो कि दाने खोखले रह जाते हैं, बहुत से दाने खोखले रह जाते हैं, जो 5 से 10% तक बाली में दाने खोखले रहते हैं, और वो अच्छे से अगर भर जाएं तो 5 से 10% पैदावार तो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों परागण अच्छे से हो, अच्छे से परागण मेंटेन बना रहे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। असल में होता क्या है, जब बालियां निकलती हैं तो उस टाइम पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो कभी कभी बालियां फट जाती हैं और फूल आदि गिरने का चांस बना रहता है। तो फूल आदि ना गिरे, परागण अच्छे से हो, ये चीज़ आपको ध्यान रख करके अपने धान की फसल में जो बोरान आती है 20% की, इसको स्प्रे करना है। बोरान 20% की 100 ग्राम मात्रा आपको मात्र लेकर के और 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। अगर आप बोरान स्प्रे कर दोगे तो कई तरह के फायदे मिलते हैं। परागण की तो प्रोसेस अच्छी होती है, दाने का भराव, दाने की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो बोरान पूरा करता है, जिससे धान की गुणवत्ता क्वालिटी तो बनी रहती है, और जो धान में बालियां खोखले रहने की संभावना है जिसका सीधे कारण होता है कि परागण अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, तो बालियां खोखली रह जाती हैं। तो बोरान डालने पर ये बालियां में जो दाने होते हैं खोखलेपन की समस्या कम आती है, 1-2% खोखली रह सकती हैं और ज़्यादातर 5 से 8% तक दाने का भराव हो जाता है, जिससे 5 से 8% तक आपके धान की पैदावार बढ़ जाती है। तो बोरान भी आपको इस टाइम पर डालना है, बाली निकलने के पहले डालना है, बाली निकलने के बाद बोरान नहीं डालना है, नहीं तो सेम समस्या आपको देखने को मिल सकती है। धान में धब्बे दिखाई पड़ सकते हैं, गुणवत्ता क्वालिटी खराब हो सकती है। तो टाइम का और डोज का ध्यान रखना है। अब जब गबोड़ अवस्था आती है तो इस टाइम पर किसान भाइयों एक चीज़ और आपको करनी रहती है। गबोड़ अवस्था में आप देखते हो कई तरह की रोग बीमारियां लगना चालू हो जाती हैं। बालियां निकलने के पहले और बाद में कई तरह के रोग बीमारी लगते हैं। बाली निकल जाने के बाद गंधी कीट का प्रकोप होता है, बालियां सूखने जैसी समस्या देखने को मिलती है जो तना छेदक के कारण होती है। तो इससे भी बचाव करना है। अगर बालियां सूख गई 2-4% और गंधी ज़्यादा लग गई, गंधी का अटैक हो गया, ये हरा फुदका लगता है तो उसका, और भूरा फुदका जो पानी भरा रहता है खेत में तो भूरा फुदका भी लगता है, तो उससे भी नुकसान होता है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनसे उत्पादन पर सीधे फर्क पड़ता है, इनसे भी बचाव करना है। देखिए, गंधी कीट अगर लगा है तो आपको बालियां निकल जाती हैं 2-4%, उस टाइम पर डाल सकते हो। उसी टाइम पर बालियां सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं तब डाल सकते हो। तो इसके लिए एक दवा है लैम्डासाइलोथ्रीन 5% में। अगर बालियां नहीं निकलती हैं आपके खेत में तो उस टाइम पर अगर डाल रहे हो तो इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ लेकर के आप स्प्रे कर सकते हो। 250 ml तक भी मात्रा स्प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर बालियां निकल जाती हैं उस टाइम पर गंधी कीट दिखाई पड़ता है तो मात्र 100 ग्राम मात्रा लेकर के एक स्प्रे आपको कर देना है, तो गंधी कीट भी मर जाएगा और डोज सीमित होने के साथ जो है बालियों पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा मात्रा डाल देने पर ऐसे टाइम पर धान की गुणवत्ता खराब हो जाती है, धान में भद्दापन आ जाता है, धान पर धब्बे बढ़ जाते हैं, कालापन आ जाता है। तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए मात्रा 100 ग्राम ही रखना है। ये तो बात रही कि जब बालियां निकलते हैं या गंधी व कीट लगता है, तो उसके पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए किसान भाइयों, कई तरह के और रोग कीट लगते हैं
तो उससे भी बचाव करना ज़रूरी है। जैसे फुदका, हरा फुदका हो गया, गबोड़ अवस्था के टाइम लगता है, तना छेदक लगता है, या कई अन्य तरह के कीट लगते हैं, या कई तरह के फफूंद जनित रोग बीमारियां लगती हैं, तो उनसे भी बचाव करना। देखिए, अगर आपके खेत में फुदका और हरा फुदका, भूरा फुदका, पीएच जिसको बोलते हो, उस तरीके के, या तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट जैसे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जिस टाइम पर देखने को मिले उस टाइम पर आप दवा डाल दीजिए। देखिए, एक दवा आती है टाटा कंपनी की जिसका नाम है टाकुमी, इसमें फ्लोमेंडामाइड 20% होता है। दूसरी आती है फेम नाम से, जिसका भी फार्मूला फ्लोमेंडामाइड 39.35% होता है। तो ये एक 20% में होती है, एक लगभग 40% में होती है। तो अगर आप 20% वाली दवा डाल रहे हो तो 80 से 100 ग्राम डाल सकते हो। अगर आप 40% वाली यानी फेम डाल रहे हो तो 40 से 50 ग्राम मात्रा खेत में डाल सकते हो। इससे होगा क्या, जो फुदका होता है, जो बीपीएच होता है, हरा फुदका होता है, या अन्य कई तरह के फुदके होते हैं, उनसे फसल बच जाएगी और बाकी जो है तना छेदक आदि से भी बचाव हो पाएगा। फुदका पे ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो फुदका अगर आपके धान में दिखाई पड़ता है तो एसी फेट 75% जो आती है, इसकी जो है 250 ग्राम से 300 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति एकड़ स्प्रे कर देना चाहिए, जिसको बीपीएच बोलते हैं। तो वो भी फुदका ख़त्म हो जाएगा और 2 बार स्प्रे करने से फुदका से नुकसान होने से भी फसल बच जाएगी। और अगर नुकसान नहीं होगा तो निश्चित ही पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जो तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट है या अन्य तरह के कीट हैं, तो उससे बचाव के लिए टाकुमी या फेम का यूज कर सकते हो। और ख़ास तौर से अगर बीपीएच की समस्या है तो एसीफेट 75% की 250 से 300 ग्राम मात्रा ले सकते हो। तो इस तरीके से कीट जो होते हैं उनसे भी बचाव कर पाएंगे और कीटों से जो नुकसान होता है वो आपका होने से बच जाएगा। एक समस्या और आती है, कई तरह की फफूंद जनित बीमारियां लगती हैं। तो फफूंद जनित बीमारियां अगर लग जाती हैं तब तो आपको उसके बचाव के लिए उस तरीके की दवाएं डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उसका उपाय पहले से कर लेते हो कि फफूंद जनित बीमारियां ना लगें, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। जैसे आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो उसके साथ, या जिंक डाल रहे हो तो उसके साथ आप सल्फर 80% वाला यदि मिट्टी में डाल रहे हो तो इसकी 6 से 8 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए। और ये लंबे टाइम तक फसल को फफूंद जनित बीमारियों से बचा कर रखेगा। बाकी जब आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे के साथ जो सल्फर है 80%, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा भी साथ में मिला करके स्प्रे करोगे। 2-3 बार स्प्रे करने से फफूंद जनित बीमारियाँ काफ़ी हद तक बच जाती हैं और फफूंद जनित बीमारियों से नुकसान नहीं होता है। अगर किसी कारण से लग जाता है तो उसका उपाय दोस्तों आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। कौन सी बीमारी फफूंद जनित लगी है तो उस हिसाब से दवाएं लेनी पड़ेंगी। यदि इसमें शामिल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे चैनल पर दूसरे वीडियो भी पड़े हैं, वो आप देख सकते हो। मुख्य मुख्य बातें जो हैं यहाँ पर बताना ज़रूरी है, तो इससे आपको फ़ायदा जो मैंने बताया है वो मिलेगा। हाँ किसान भाइयों, आप जब पहली टॉप ड्रेसिंग या दूसरी टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर रहे हो तो उस टाइम पर आप कार्बनडाजिम 50% भी डाल सकते हो। तो इससे और भी जो फफूंद जनित बीमारियां होती उनसे बचाव होता है और लगने से बच जाती है। इसको आप सीधे यूरिया में डालोगे तो खेत में आप डाल सकते हो, और जो फफूंद जनित मिट्टी से फैलने वाले कीट हैं या नुकसान होता है उनसे काफ़ी हद तक बचाव हो पाएगा। अब दोस्तों, इस समस्या को तो आपने बचा लिया, ये सब चीज़ें तो आपने कर ली। अब एक चीज़ और आती है जिस पर किसान भाई अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है बाली निकलने का टाइम। तो बाली निकलने के टाइम पर किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। खासतौर से बाली निकलने के टाइम से लगा करके जब दाने का भरा होता है तो इस टाइम में पानी का खेत में होना ज़रूरी है। तो आप 1 से 1.5-2 इंच तक पानी इस टाइम तक भरा रख सकते हैं। अगर आपके खेत में बाली निकलने के पहले का टाइम पानी भरा हुआ है तो उस पानी को आपको खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पानी लगातार लंबे टाइम तक भरे रहने पर गंदा हो जाता है, गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और पौधे को उतने अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे पैदावार पर फर्क पड़ता है। अगर आप पानी को बदल देते हो और नमी बनाए रखते हो, खासतौर से दाने का भराव होने तक, तो इससे भी धान की पैदावार बढ़ती है। तो ये सब किसान भाइयों आपको काम कर लेना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।